जय गुरुदेव। आराम से बैठिए, 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। रीढ़ को सीधा रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास भरे। ओ ओम। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्री श्री गुरवे नमः। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानानविपन्नराणान् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। जय गुरुदेव। तो बहुत लोगों को प्रश्न है, संक्रांति और एकादशी है, क्या करे, एक ही दिन आ गया। कई जगह ऐसा, उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है, तो खिचड़ी वगैरह दान देते संक्रांति के दिन, चावल का बना के। लेकिन एकादशी के दिन चावल वर्जित है, तो कोई पाप तो लगेगा नहीं, कल नहीं दिया तो ठीक है। तो जो दान वान देना है वो परसों दे देना, परसों दे देना। परसों भी संक्रांति है, कल षटतिला एकादशी। कई सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि संक्रांति के दिन एकादशी आना, इसलिए षटतिला नाम है उसका। संक्रांति के दिन एकादशी तिल है ना। तो बाद में मैं बताता हूँ उसका विस्तृत। अभी पहले विषय पे आते हैं। मन की दो अवस्थाएं हैं, हमारे मन की दो अवस्थाएं। एक तो दौड़ता हुआ मन, दौड़ रहा है। एक दूसरी अवस्था है कि वो ठहरता है। एक दौड़ता हुआ मन, दूसरा ठहरा हुआ मन, स्थिर मन। हालांकि मन का स्वभाव दौड़ना ही है, अस्थिरता मन का स्वभाव है, अशांति मन का स्वभाव है। लेकिन अमन की स्थिति जहां होती है, बोलते ना अमन शांति, नामन हो जाना, वहां स्थिरता है। ऐसे सब, जहां मन स्थिर हो गया वहां अमन हो गया। तो मन की दो अवस्था है, एक तो दौड़ता हुआ मन, दूसरा है ठहरा हुआ मन। दौड़ता हुआ मन जहां होता है वहां होता ही नहीं। समझो तो, दौड़ता मन कहीं होता ही नहीं। वो हमेशा आगे भाग, सदा भविष्य में भागते रहे। एक तो भविष्य में भागेगा, भूतकाल में भागेगा। दौड़ता हुआ मन जहां है वहां रहता ही नहीं, वो आगे आगे ही जाते थे। आज में नहीं, अभी में नहीं, यहाँ में नहीं, कल में, आगे में या पीछे, कहीं और में, कल्पना में या सपनों की जगत में या दूर कहीं भविष्य में वो मन जाता है। और भविष्य का कोई यही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। ना भूतकाल, देखो भूतकाल जो भी आपने कल किया या आज सुबह गया, वो तो सब सपने जैसे, अभी तो भूतकाल हो गया, उसका कोई महत्व नहीं बचा। कल क्या होने वाला है, भविष्य काल, वह भी आपके हाथ में नहीं है। माने वह भी एक सपने के जैसे है। तो ना कल है, माने ना भविष्य है, ना भूतकाल है तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। वर्तमान का ही वजूद है, इस क्षण का। जब मैं इसी क्षण कहता हूं, इतना कहते कहते वह क्षण भी जा चुका होता है।
इस क्षण बोलते हो ये क्षण चला गया। इतनी देर में भी हम वर्तमान को चूक जाते हैं, समझ, एक एक क्षण में भी हम वर्तमान को चूक जाते हैं। जानने में जितना वक्त लगता है ना, उतने में वर्तमान ही गुजर जाता है। एक क्षण ही हमारे हाथ में है अस्तित्व का, और उस क्षण को किसी को बताते हुए भी वह क्षण निकल जाते हैं। हमको सिर्फ अपने लिए अपना एक क्षण ही है, लेकिन हमारा मन हमेशा वासना में, वासना माने कामना है, भविष्य में, और भविष्य है ही नहीं। इसलिए दौड़ता हुआ मन कहीं नहीं होता। जहां हो सकता था वर्तमान में वहां होता नहीं, जहां हो ही नहीं सकता भविष्य में वही रहता है। वर्तमान बड़ी बड़ी कल्पनाएं और इच्छाएं, ऐसा बनाएंगे, ऐसा पैसा आएगा, ये घर बनाएंगे, दुनिया भर का। वर्तमान में दौड़ नहीं सकते, जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, छोटा है वर्तमान बहुत गहरा है। वर्तमान में डुबकी लगा सकते हैं आप, बहुत विशाल, बहुत गहरा, लेकिन वहां आपको दौड़ने के लिए स्पेस नहीं, उसी क्षण वही जगह नहीं है। दौड़ने के लिए भविष्य का अनंत विस्तार चाहिए, या भूतकाल का अनंत विस्तार चाहिए, वासना को अनंत जगह चाहिए। और वर्तमान का क्षण इतना सूक्ष्म, इतना गहरा है कि बड़ी से बड़ी वासना भी उसमें समा नहीं सकती। और आप समझ लीजिए, ये जो दौड़ता हुआ मन है ना हमारा, यही हमारे बीमारी है, ये रोग है हमारा। यदि आप बोलेंगे कि अधार्मिक व्यक्ति कौन है, तो अधार्मिक व्यक्ति की परिभाषा ही यही है। ये नहीं है कि जो ईश्वर को न माने, इतने तक सीमित नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, ये लोग तो ईश्वर को नहीं मानते, अनात्मवाद था, फिर भी परम धार्मिक थे। उनके जैसा धार्मिक कोई नहीं मिलेगा आपको, इतना सा भी उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते। अगर उनकी धार्मिकता पर आप डाउट करेंगे तो पृथ्वी पर धर्म ही नहीं बचेगा। अधार्मिक उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दौड़ता हुआ मन हो, ठहरने का अनुभव ही नहीं, कभी एक क्षण के लिए भी ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ। फिर वो ईश्वर को माने ना माने, आत्मा को माने ना माने, शास्त्रों को माने, बाइबल को माने, जिसको माने, दौड़ता मन हो तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है। और कुछ न माने लेकिन ठहरा मन हो तो वह धार्मिक है, क्योंकि जहां मन ठहर गया वही तत्क्षण परम सत्ता से जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर अभी है इस क्षण। बड़ी मजे की बात है, जो दांत नहीं है टूट गया, उधर ही आपकी जीभ जाती है। एक आध दांत टूटने दो, खाली जगह होने दो, बार बार वही जीभ जाती, क्यों? स्वभाव है, अभाव का हमको पता चलता है। जब अभाव हो जाता है उसका पता चलता है, बार बार उसके प्रति सजग होते हैं। लेकिन जो है उसके प्रति हम सजग नहीं होते, और आत्मा ईश्वर सदा है। और आपको उसका तो माने पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सदा है। और आत्मा का अभाव हो नहीं सकता कभी, ईश्वर का अभाव कभी नहीं हो सकता। तो थ्योरी कि वो गलत हो जाएंगे, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यवान है, वो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा फिर तो। जब सब जगह है तो अभी है, सब काल में है अभी है, सब जगह अभी मेरे भीतर भी है। यह भाव समझने के लिए, यह स्थिति समझने के लिए उसका सदा होना आवश्यक है। और अभाव नहीं होता, इसलिए उसके प्रति हमको पता भी नहीं चलता, और पता करने के लिए हम कोशिश भी, बहुत कम लोग हैं भाग्यशाली लोग जो उसको पता करने के लिए प्रयास करते हैं। तो हम जब वर्तमान में ठहरते हैं, जब वर्तमान में हमारा मन आ जाता है, उस क्षण उस परम सत्ता को जब हम मिल लेते हैं, उसको आप क्या नाम दे रहे हो वो सब गौण है। कोई इसको उसको ईश्वर कह सकता है, कोई आत्मा कहे, या कोई शून्य, जो, या कोई बोलते पूरा खाली हो जाना, कोई होता है पूरा हो जाना, उनकी मर्जी। लेकिन ठहराव आते ही धार्मिकता जन्म लेती। ठीक है। तो इसमें गीता में श्री कृष्ण ने एक जगह बोले हैं, निश्चल ध्यान योग।
निश्चल ध्यान है माने उन्होंने बोला है जो उपलब्ध हो जाए तो मेरे में एक ही भाव से ठहर जाता है। निश्चल ध्यान क्या है? बात वही है हमारी जो सहज समाधि जो आप सीखे है। सहज समाधि का जो भी प्रोसेस है, सहज समाधि ध्यान योग आप रेगुलर करते होंगे, ये कंसिडर करके मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने कभी किया ही नहीं और जिनको पता ही नहीं, उनको बाउंसर जाएंगे ये बातें, ये पहले क्लियर कर दिया। नहीं तो आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, कोई तुकी नहीं बन रहा है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने सहज समाधि पता है, कभी किया है, एक हाथ अनुभव है कि भाई थोड़ी देर आप ध्यान में बैठ सके, तो फिर आपको अभी मैं जो बातें बता रहा हूँ वो समझ में आएगी। ठीक है। देखो आप इसको समझने की कोशिश नहीं करना, इसको आपने अ, करके देखना जब भी आप सहज कर। क्योंकि समझदार लोग अक्सर सबसे नासमझ होते हैं समाज में, आप देखते हो शब्दों का भंडार और सारे जीवन के अनुभव, पर वो वास्तविकता में उतरते नहीं हैं। ध्यान अनुभव है। सैकड़ों मार्ग हो सकते हैं, सैकड़ों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सबसे सबसे सघन, सबसे सरल और सबसे सहज तो सब सहज समाधि ध्यान ही है, जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने जाना है। और ये जो सहज समाधि ध्यान है, ये अतिशय सरल प्रक्रिया है, जिससे निश्चल मन की झलक मिले तो आपका जीवन बदलने लगेगा, आपका नया जन्म होगा, होना ही चाहिए। यदि ऐसा अनुभव नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। इतनी ताकत है सहज ध्यान में कि वो करने से बहुत सरल है, बहुत सहज, नाम ही सहज है। निश्चल मन की झलक उससे मिलना ही है, उसको जैसे आपको उस निश्चल मन की झलक उसमें मिलेगी, जीवन बदल ही जाएगा, आपका बदलने लगेगा, नया जन्म होगा। पुराना सब पिघल जाएगा, आपकी चेतना जगेगी, जैसे अंधे को आंखें मिल जाए, बहरे को कान मिल जाए, मुर्दे को नया जीवन मिल जाए, ऐसे जीवन हो जाता है। एकदम माने ट्रांसफॉर्मेशन, 100% ट्रांसफॉर्मेशन। एक लड़का था, मेरे मामा के लड़के का दोस्त, ठीक है। सबके सामने नाम लेना ठीक नहीं है, पर मैं वो उसकी घटना बता रहा हूँ मैं। तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी, या जिस उसका स्वभाव था, वो, और बाद में जब इन लोगों ने देखा, मेरा मामा का लड़का, मेरा भाई, कजिन मेरा, वो बता रहा था उसके बारे में, मेरा दोस्त, वो बिल्कुल ऐसा था, बोले ऐसा हो गया, बोले मैंने उनके भाषा में बोल, ऐसा था ऐसा। मैंने इतना जमीन आसमान का जो फर्क दिख रहा है उसमें, और ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, वो ध्यान करना शुरू कर दिया था सर समाधि, सिर्फ ध्यान का इतना बाकी कुछ किया नहीं उसने। एडवांस कोर्स और ये तो ठीक है, ये तो बहुत ऊंची बातें हो गई। मैं सबसे साधारण से ध्यान करना शुरू कर दिया, बोले वो, मैंने इतने साल तक इनको पूछ पीछे लगा, इन्होंने कोर्स नहीं किया, हालांकि मैंने छोड़ दिया बोलना। उसके वो दोस्त के अंदर इतने जबरदस्त जो उसने चेंजेस देखे, यह व्यक्ति इतना ऐसे हो सकता है, कुछ तो है। तब जाके उन्होंने मेरे पास ही आके सीखे, जाएंगे का। लेकिन तब उनको भरोसा कुछ तो हुआ, हालांकि वो उनका दोस्त मेरे पास नहीं सीखा था, ये भी मैं बता दूं। ना मैं उसको ज्यादा, एक बार मैं सिर्फ मिला था, वो भी मामा के घर पे आया था, इसलिए एक बार ऐसे मिलना हुआ था, बाकी मेरा ऐसे कोई जान पहचान नहीं थी। यह ध्यान का प्रभाव। मन अंडे जैसा है क्या? हमारा मन कैसे? अंडे जैसा। अंडा टूटते टूटते ही पक्षी बाहर निकलता है, और फिर पक्षी कुछ ही समय में उड़ान भरता है। यदि वह अंडा न टूटे, हालांकि अंडे के अंदर तो अंडा अंडा तो सुरक्षा है उस पंछी के लिए, वो अगर टूटता नहीं है,
वो सुरक्षा कवच ही उसकी कब्र बन जाती है। समझ रहे हैं आप? टूटा, उड़ेगा, ऊंची छलांग लगाएगा। यदि नहीं टूटा सही समय पे, तो वही कवच जो है उसके लिए कब्र बन जाएगी। मन जरूरी है, बिना मन के जन्म हुआ तो पक्षी बिना अंडे के। लेकिन एक सीमा तक साथी, फिर दुश्मन। एक जगह तक सहारा, फिर कारागृह। हमारा मन फिलहाल जेल के जैसे, कारागृह के जैसे, और जन्मों से ढो रहे, जिसे कब का तोड़ देना था। मन टूटे तो बुद्धि मन के परे जाए हम। भीतर का पक्षी अंडे को घर पर मानता है, उसके कवर को ही घर मान के बैठा है। वो डरता रहता है, मन तोड़ दूं तो क्या होगा। अब शरीर बीमार कहो तो बुरा नहीं लगता, शरीर दूर है। आप बोलो, आप किसी को, या आप अपने आप को, किसी को बोलो ये थोड़ा बीमार है, इसका शरीर बीमार है, बोलो तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर थोड़ी दूर की एंटिटी। लेकिन किसी को बोलो इसका मन बीमार है, बहुत गुस्सा आ जाता है। आपको भी आएगा। किसी को, मतलब आपकी बात करो, नहीं तो आप बोलेंगे किसी और को बोल के देखिए आप। आपको कोई बोले इसका मन थोड़ा गड़बड़ है, इसका मन बीमार है, बोल दो, बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। क्योंकि शरीर से ज्यादा मन पास का है। क्योंकि आपने स्वयं को मन ही मान लिया। तो ये ध्यान की जो प्रक्रिया है, सहज ध्यान की, ये मन को तोड़ने का नाम है। मन को तोड़ना बोलो, या ठहरने का, या मन के परे चले जाना। उसमें एक मंत्र देते, सहज समाधि में आपको मिला होगा, मननात् त्रायते इति मंत्र। उसके दो मीनिंग होते, जिसका मनन करने से तर जाते हैं, एक तो ये मीनिंग। दूसरा, जो मन के परे लेके जाता है, मन को तोड़ देता है, मन के परे क्योंकि सारी इच्छाएं वासनाएं मन में ही है, इसलिए दुख मन में ही होता है। शरीर के स्तर पे दुख तो सिर्फ 10% है, थोड़ा तो कुछ लग गया, चोट वोट लग गई, कुछ हो गया। लेकिन ज्यादातर मन में है ना, अपमान, मान, तो इच्छाएं पूरी नहीं होना, ये सब वासना, ये सब मन में ही है। तो मन में ज्यादा दुख है। तो मन को ही तोड़ दो, मन के पार चले जाओ, दुख से परे चले जाएंगे, कष्ट से परे चले जाएंगे। आपने गर्भ में बच्चे को देखा होगा, गर्भ की मुद्राएं देखी, वो अलग अलग योग के आसन वो करते रहता है। और गर्भ में बच्चे का मन भी अतिशय न्यूनतम, बिल्कुल शून्य जैसा होता है। उसकी जो चेतना है ना ब्रेन में, वो जब वो गर्भ में रहता है बच्चा, तब उसकी चेतना मस्तिष्क में नहीं रहती, जैसे अभी आपकी है। एक बार जन्म होगा तो मस्तिष्क में आ जाती चेतना, उसकी मस्तिष्क में नहीं रहती, हृदय में नहीं रहती, नाभि में रहती है। ये पता है आपको? नाभि से ही जुड़ा होता है वो, माँ के साथ। सारा भोजन वगैरह सब कुछ उसका नाभि से ही चलता है, नाभि से ही सब होता है। 9 महीने बच्चे का हृदय नहीं धड़कता, जीवन हृदय की धड़कन पर निर्भर नहीं है। अब चेतना विचार में हो तो फिर मस्तिष्क का केंद्र हो जाता है, भाव में हो तो हृदय हो जाता है केंद्र। लेकिन मन के पार जाने के लिए नाभि पर लौटना पड़ता है। इसलिए जब ध्यान करते तो नाभि पे ध्यान देते। इसलिए सुदर्शन क्रिया करते समय पे भी आपको बोला होगा कि नाभि पे ध्यान रखो। बोला होगा तो अच्छा है, नहीं बोला होगा तो आज पता चल गया, तो मुंह मत बनाइए, ठीक है? नाभि के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है जब क्रिया करते, सांस लेते हैं तो। कई लोगों को प्रश्न पड़ता है कि क्रिया करते समय ध्यान कहाँ रखे, सांस के ऊपर, नाभि के ऊपर रखे, क्योंकि नाभि का ही तो चलन होता है सांसें जब लेते हैं तो, नाभि के ऊपर। और आपकी चेतना का केंद्र नाभि यदि हो जाए, तो ना आप तथाकथित बुद्धिजीवी बनेंगे, और ना ही आप भावनाओं में बहेंगे। आपका पूर्ण बैलेंस, संतुलन हो जाएगा। अपनी चेतना को फिर से आप जैसे गर्भ में थे, उसी प्रकार फिर से अगर नाभि पर अनुभव करना शुरू कर दे, आपका मन तत्क्षण ठहर जाएगा। वही जो श्री कृष्ण बोलते हैं, निश्चल ध्यान की शुरुआत नाभि पर लगाना पड़ता है ध्यान। तो वो, और वो कोई प्रयास से नहीं, सहज, धीरे धीरे मन ठहरने लगेगा। दौड़ रुकेगी,
वर्तमान में आ जाओगे। यही सहज समाधि का विशेष माने प्रक्रिया भी यही है। मंत्र का कार्य भी ऐसे ही होगा कि आपको आपकी चेतना मस्तिष्क और हृदय से निकाल के बैलेंस करेंगे दोनों को, भावना और बुद्धि को। आपको माने जो लॉजिकल माइंड चलते रहता है ना, हमेशा हर चीज में खोजते रहते हैं कुछ ना कुछ छोटा छोटा, उससे निकाल के नाभि पे माने संतुलन में करके करके करने का काम मंत्र करता है। और ये सहज समाधि ध्यान योग का महात्म्य है। ठीक है, तो आप सीखे हैं, रोज करो। वो एक बार करने से नहीं होता, वो करना पड़ता है, कुछ दिन करते। मैं बताऊं आपको, उसका अनुभव आता है 8 हफ्तों में आता है। जो वैज्ञानिक बता रहा हूँ, बाकी आध्यात्मिक तो गुरुदेव का जो भी है, लेकिन मैं वैज्ञानिक जो संशोधन अभी अवेलेबल है उसके अनुसार 8 हफ्तों तक सुबह और शाम रोज 20-20 मिनट ध्यान करने के बाद उसका असर शुरू हो जाता है। ये वैज्ञानिक बोलते हैं। कैसे? तो आपके ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ जाता है। आपके यहाँ का जो ब्रेन का पीछे हिप्पोकैम्पस करके एक एरिया है जो श्रिंक हो चुका है नकारात्मक भावनाओं की वजह से, वो रेशे श्रिंक में ऐसे रेशे, ऐसे कपड़ा है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे रेशे चुरिया पड़ जाए रेशे, वो सब क्लियर होते जाए, वो सीधा हो जाता है, वो ऐसे सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, बिना कारण की प्रसन्नता बढ़ेगी। अभी तो आप कारण ढूंढते रहते हैं कुछ खोज, कुछ प्रसन्न होने के लिए। नहीं, अलग ही जमाना आ गया। पहले मुझे याद है, मैं जब छोटा था, कोई एकदम विचित्र कुछ गुस्से गुस्से में कोई आ गया तो बोलते पता नहीं इसको आज क्या हो गया, ऐसे बोलते थे क्लास में, स्कूल में। और आजकल कोई शांत बैठा है प्रसन्न है, पता नहीं इसको क्या हो गया बोलते, उल्टा हो गया। इतना तनाव बढ़ गया समाज में। तो इसलिए आप अभी ध्यान के ऊपर विशेष ध्यान देना। गुरुदेव का भी शुरुआत से, जब से उन्होंने कार्य शुरू किया है, तब से उनका पूरा जोर है वो ध्यान के ऊपर है। उन्होंने जो पाया है, अब उनके पास तो अनंत है, उसका एक कण भी हमको अनुभव आ जाए इस जन्म में। हालांकि वो पूरा देना चाहते, एक कण की बात ही नहीं करते वो तो मैं कर रहा हूँ। उनका वैसा चक्कर नहीं है एक कण वाला, वो तो पूरा अनुभव देना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक कण तो ले, पूरा जीवन बदल जाता है एक कण से भी। पूरा लेंगे तो महात्मा फिर तो भगवान ही बन जाएंगे, भगवान ही बन जाएंगे। बन जाएंगे माने है, अनुभव हो जाएगा भगवान भगवत्ता का। पर तब तक हमको करते रहना चाहिए, थोड़ा जीते जी, मरने से पहले हमको उतना तो एक कण अनुभव हो जाए कि हम क्या है। और वो ध्यान के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं अपने आप को जानने का। इसलिए बहुत निष्ठा से आप ध्यान कीजिए। सहज समाधि जो लोग नहीं सीखे, सीख लेना। अभी मैंने 20, 21 और 22 3 दिन रखा है। ऑनलाइन है, जहाँ से करना है ग्रुप में भेजने के लिए बोल देता हूँ मैं, उसका डिटेल्स आप जरूर करना। ठीक है, उसमें 10 लोग ले सकते हैं, पहले ही बता देता हूँ। ऑनलाइन का नियम है, 10 लोग से ज्यादा को नहीं लेना करके ऐसा आदेश है। ठीक, इसलिए वो आप जितना जल्दी हो सके उसमें अपना सहभागी हो जाइए। और बाकी जो लोग सीखे हैं वो रोज करना, अपमान मत करो ज्ञान का। आपको मिला है गुरु की तरफ से, माध्यम कोई भी बना हो, कारण कुछ भी हो, पर आपके तक पहुंचा है, उसका उपयोग करो। जिस चीज का उपयोग नहीं करते, कुछ दिन के बाद वो बेकाम हो जाते। आप देखो, किसी शरीर का अभी एक महात्मा, अलग अलग है दुनिया, क्या क्या दिमाग। अभी एक वो आते हैं उधर कुंभ मेले में, हाथ ही लटका के रखा है इसे ऊपर, वैसे ही रह गया, अभी कोई काम का नहीं रहा वो हाथ, कोई काम का नहीं रहा। जिस शरीर के जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं, वह फिर बेकाम हो जाता है। ऐसे ही आपके पास जो भी ज्ञान मिला है, उसका यदि आप उपयोग नहीं करते हैं, वह काम में नहीं आता जीवन में। ज्ञान लेना अलग बात है दूसरों से, गुरु से सीखना, लेकिन वो उधार का है जब तक हम उसको अपना अनुभव नहीं बना लेते। और अनुभव तभी होता है जब हम अपने पुरुषार्थ से उसको सींचते हैं, तब जाके होगा।
नहीं तो वो पौधा मर जाता है, छोटा सा पौधा, उसको तो कंपाउंड, तो उसको प्रोटेक्शन डालना पड़ेगा, पानी खाद डालना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा उसको ध्यान से प्राणायाम से, इसलिए आप करिए। ठीक है। फिर क्या होता है, अगर यदि आप ध्यान वगैरह सब करते हैं तो आपकी चेतना में ऐसा विकास होता है कि आप सिर्फ एक क्षेत्र के लिए काफी नहीं हो जाते हो, आप हर क्षेत्र के लिए, माने सर्वांगीण विकास होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए, संत रामदास स्वामी, इनको संतों के बारे में पढ़ते जाइए आप। ठीक है, आप बेकार की चीजें पढ़ते और बेकार की बातें देखते रहते ये सब फोन पे टीवी पे इधर उधर, महात्माओं के चरित्र पढ़िए, बहुत आपको पता चलेगा। आज एक महात्मा आए थे हमारे पास मिलने के लिए, महंत है बड़े, उदासीन अखाड़े के। तो बैठे थे, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते। तो ऐसे आप बातें जब करते किसी, उसी को सत्संग बोलते हैं। गए मंजीरा बजा रहे, भजन गा रहे, वो सत्संग नहीं है। सत्संग माने जहाँ बैठ के शुद्ध आचार विचारों का आदान प्रदान हो, जहाँ बैठ के उठने के बाद लगे भाई कुछ तो हमको हल्का लग रहा है, सत्संग है वो, उसी को सत्संग बोल। देखो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। समर्थ रामदास जी संत थे। वो रामदास स्वामी गाणपत्य नहीं थे। गाणपत्य समझते ना, गणपति को मानने वाले गणपत्य, गणपत्य। जो देवी को मानते उसको शाक्त संप्रदाय में, जो विष्णु वैष्णव होते, पांच है ना, पांच देवता मुख्य, जो मैंने इसके पहले बहुत बार बताया, बाकी तो बहुत सारे उनके स्वरूप है, लेकिन मुख्य तो पांच ही देवता है। 33 कोटि उनके स्वरूप है। पांच कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और गणपति। उसमें ब्रह्मा का पूजा होता नहीं, वो उसके अलग स्टोरी है। पुष्कर में एक ही मंदिर है पूरे पृथ्वी पे ब्रह्मा जी का। तो वहाँ उनके जगह सूर्य को लेते हैं। तो एक तो होते हैं सूर्य को फॉलो करने वाले, वो एक संप्रदाय है। दूसरा वैष्णव है। तीसरे शैव है, जो शिव जी को फॉलो कर। ऐसे शक्ति देवी को फॉलो करना है, शाक्त। और फिर गणपत्य, ऐसे होता है। अब आपको मैं बताऊं कि जो समर्थ रामदास स्वामी थे, वह गणपत्य नहीं थे। फिर भी घर घर में, महाराष्ट्र में खासतौर से, आज भी जो सुख करता दुख करता आरती गाई जाती है, आपने सुनी होंगी, वह उन्होंने लिखी हुई है। लास्ट में एक लाइन भी आता है, दास रामाचा वाटपा हे सद, रामदास। ऐसे ही उनके कुलदेवता जो है वो खंडोबा थे, लेकिन फिर भी वो शैव नहीं थे। फिर भी लवथवती विकराळा, जो बड़ी प्रसिद्ध आरती है महाराष्ट्र में, वो उन्होंने ही रचना की है। हर घर में गाई जाती है, हर शिव मंदिर में गाई जाती है, वो उनकी रचना है, रामदास जी की। आप समझ रहे, चेतना का विकास होने के बाद व्यक्ति हर सारी शक्तियां, उसमें पांच शक्तियां है, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान अनुग्रह, पांच देवता, पांचों की शक्तियां विकसित हो जाती है उस व्यक्ति में। हालांकि बड़े उच्च कोटि के थे, तो इसलिए नाम के पीछे समर्थ लगता था। समर्थ स्वामी रामदास, समर्थ लगता, समर्थ, हर चीज में समर्थ हो गए। सूर्य नारायण की उपासना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। फिर भी समर्थ रामदास जन्म जन्मांतर रामदासी रहे। और सूर्य नमस्कार का बेंचमार्क वह सिर्फ समर्थ रामदास स्वामी ही है। आपको पता है, एक बार में 1200 सूर्य नमस्कार कर लेते थे। 1200 डेली का उनका रूटीन था, 1200। कोई सोच नहीं सकता, जितना भी मजबूत आदमी करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता। 1200 एक ही समय एक साथ 1200 सूर्य नमस्कार कर लेने के बाद सामान्य इंसान को समर्थ की किसी भी बात में बराबरी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यह बात अपने आप में समझ में आ जाती। समर्थ रामदास जी पूर्णतः शाक्त नहीं थे, फिर भी उन्होंने पार्वती जी को हमेशा राम वरदायिनी के रूप में देखा, यानी राम को वरदान देने वाली शक्ति के रूप में देखा।
शक्ति के उपासक रहे वो। रामदास से सचमुच मन को विनम्र बनाती, भूली हुई शक्ति को फिर से जगा देती। अगर आपकी आजीवन उपासना सिर्फ राम की ही रही उदाहरण, तो बाकी सारे संप्रदाय उतने ही पूजनीय होते हैं। यदि आप ध्यान में उतरते हैं तो सब कुछ आपके भीतर उतर जाता है। पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं ध्यान के अलावा। सामान्य मनुष्य को भगवान की लीलाओं में बहुत गहराई तक उतरकर मतलब निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप ज्यादा गहराई में उतरेंगे, कंफ्यूज हो जाओ। विकास नहीं है, अभी मन चेतना का पूर्ण विकास नहीं हुआ। उसके लिए ध्यान करके फिर आप शास्त्रों का अध्ययन करो, ध्यान करके आप गुरु के ज्ञान का आप अध्ययन करो, ज्ञान को श्रवण करो। फिर देखो कैसे कैसे बातें आपके भीतर प्रस्फुटित होती। आप बिना ध्यान से, बिना इससे आप अगर भगवान की लीलाओं में बहुत गहराई से उतरेंगे तो करनी नहीं चाहिए कोशिश। राधा बनाम त्रिपुर सुंदरी, राधा बनाम रुक्मिणी, पार्वती बनाम लक्ष्मी, ऐसे विवादों का कोई अर्थ नहीं है। जब किसी एक देवता की लीला सामने आती है तो मन अपने आप दूसरे को कम आंकने लगता है। यह हम जैसे साधारण लोगों की सीमा है। अब मैंने देखा कुछ इस्कॉन वाले लोगों को, मूर्ख लोग बोलते सिर्फ कृष्ण ही है, बाकी कुछ नहीं, बाकी अंधश्रद्धा है। ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते, यही नहीं समझ में आता है। इसका मतलब आपको अभी तक कृष्ण की अनुभूति नहीं हुई। वर्णन तो यही है कि महाकाली के अवतार थे श्री कृष्ण। पुरुष रूप में काली कृष्ण है, स्त्री रूप में श्री कृष्ण स्वयं काली है। अब भेद निकालेंगे कि यह श्रेष्ठ है वह नहीं है, ये तो खुद तो पाप कर रहे और लोगों को भी भ्रमित करके पाप करा रहे, विरोध में ले जाए। वास्तव में सब भगवान की लीला है। इसमें इस प्रसंग में हम भगवान चूक गए जैसा निष्कर्ष निकालना गलत है। कई जगह बोलते हैं श्री राम तो 12 कला थी और श्री कृष्ण तो 16 कला थी। इसका मतलब श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे और श्री राम कम अवतार के थे। और हनुमान जी श्रेष्ठ थे बोलते 14 कला थी। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें। भाई इसकी सूक्ष्मता में जाना चाहिए, जो कि अभी हम नहीं जा सकते, हमने इसलिए ध्यान करना चाहिए। भगवान राम सूर्यवंशी थे, का जो रघुकुल सूर्यवंशी था। अब सूर्य को 12 ही कला होती है, इसलिए 12। श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, चंद्र को 16 कला होती है, इसलिए 16 कला उनमें। तो अवतार तो पूर्ण है, श्री राम भी पूर्ण है, श्री कृष्ण भी पूर्ण है, यहाँ सब पूर्ण ही है। ऊपर ऊपर से देखते, ऊपर ऊपर सोचते, अल्प बुद्धि में भेद उत्पन्न करते हैं और वही भेद भीतर भी उतरता है। फिर बहुत दूर चले जाते हैं हम अद्वैत से, बहुत दूर, दो में फंस जाते हैं। इसलिए शुरुआती तौर पे ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बाद में हम सब ये सब अध्ययन वगैरह इसमें उतरना चाहिए। ध्यान नहीं करते हैं। एक जगह मैंने सुना है, अष्टावक्र गीता अंग्रेजी में जो गुरुदेव ने बताया, बहुत पुराने रिकॉर्डिंग्स है, यदि आप उसको सुनेंगे तो उसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में बोले गुरुदेव, जिसने कभी ध्यान नहीं किया वो अष्टावक्र महागीता को स्पर्श तक नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं है। स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, सुनना तो दूर की बात है, उसकी किताब को स्पर्श भी नहीं करना, उस ग्रंथ तक। ध्यान का ऐसा महत्व है। अब देखो रामायण में श्री राम जी के विलाप को देखकर पार्वती को सीता के रूप में परीक्षा लेने की इच्छा हुई, लेकिन राम जी ने उन्हें आदिमाया कहकर प्रणाम किया। इस लीला का मूल संदेश यही है कि प्रभु श्री राम मनुष्य शरीर में रहकर भी चमत्कार का सहारा लिए बिना सिर्फ पराक्रम से रावण का वध करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से कितने अड़िग थे। इसमें पार्वती कहीं चूकी ऐसा नहीं समझना चाहिए। और इन अवतारों में भी देखिए शॉर्टकट कभी नहीं अपनाए। जब श्री लक्ष्मण जी जब मूर्छित थे
तब किसी बाबा को नहीं बुलाया श्री राम जी ने, महाराज को आओ, थोड़ा सा करो, मंत्र डालो, नहीं। उन्होंने वैद्य को बुलाया, इस समय उसको डॉक्टर बोलते हैं। वैद्य सुषेण को बुलाया, सबसे सर्वश्रेष्ठ डरे। आप भी तो अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, जितने समर्थ है आप, उतना अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल आप ढूंढते हैं। ऐसे वैद्य को उस समय उन्होंने अंधश्रद्धा और ये सब, देखो विज्ञान का हमेशा ही सम्मान हुआ है, पर हमको चाहिए शॉर्टकट, हमको चाहिए अंधश्रद्धा, और उसके वजह से हमारा शोषण होता है। फिर भी हम बार बार उसी में फंसते हैं, क्योंकि मूर्खों के सरताज है, बुद्धि आती नहीं जगह पे, शॉर्टकट। शॉर्टकट से यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो शॉर्टकट से होता है वो टिकता ही नहीं। वैद्य को लेके आए, वैद्य ने चेक किया, सब किया, बोले ये औषधि चाहिए, भेजा हनुमान जी को औषधि लाने के लिए। उन्होंने दूसरा उपाय नहीं ढूंढा कि नहीं नहीं हम दूसरा करेंगे, इस मंदिर में लेके जाएंगे वो महाराज के पास ना। उन्होंने जो नियम से चलना है वैसे ही चले, नहीं चल। तो ये हमारे सारे शास्त्र जो है हमको बहुत क्लियर क्लियर मैसेज देते हैं, लेकिन हम ऐसे है कि बराबर उसमें से कैसे हम उसको कचरा बनाएं, इसके चक्कर में हम अपने अनुकूल ढालते हैं शास्त्रों को। और कई तथाकथित महात्मा लोग भी ऐसे करते हैं, शास्त्रों को अपने अनुकूल डालते हैं। गणेश जी ने भगवान गणेश जी ने शंकर पार्वती जी की प्रदक्षिणा की वर्णन आता है। इसलिए कार्तिकेय पुत्र होने के कारण कम है, ऐसा कहने का सामान्य मनुष्य को कोई हक नहीं। कई लोग ये बोलते गणेश जी श्रेष्ठ पुरुष थे, कार्तिकेय नहीं थे क्या? तो एक कहानी पढ़ ली आपने कि उन्होंने एक चक्कर लगा दिया था कि मेरा विश्व यही है, चक्कर लगा। ऐसा नहीं है। संदेश उसमें से ये कि माता पिता को सर्वस्व मानना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कार्तिकेय कम थे, ये हमने अपना दिमाग से अर्थ नहीं निकाला। ये कई वर्णन नहीं है शास्त्र में कि कार्तिकेय जी कम थे, वह भी परिपूर्ण थे। और सामान्य मनुष्य को तो बिल्कुल हक नहीं है ये कहने का। इस कथा से लेना यही है कि कार्तिकेय जी का पराक्रम श्रेष्ठ है, लेकिन गणेश जी की विचार शक्ति उससे भी बड़ी है। यह उसमें से सीख लेनी चाहिए। सकारात्मक देखो, शक्ति को भूलने वाले हनुमान को याद नहीं रखना चाहिए। आप है ना, हनुमान जी, वो रामायण में आता है घटना कि सारी शक्तियां भूल गए, फिर उनको याद दिलाया गया। उनको एक ऐसे घटनाक्रम हुआ था। उस शक्ति को भूलने वाले हनुमान जी को याद नहीं रखना, लंका जलाने वाले हनुमान जी को याद रखना चाहिए। वीर्य शौर्य को याद रखना चाहिए। हमारे देश में देखो, जिनके पास हथियार नहीं है, जिस देवता का, उनकी ज्यादा पूजा नहीं होती, एक आध बार कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है। ज्यादातर जो रेगुलर पूजा होती है, ज्यादा सम्मान उन्हीं देवताओं का होता है जिनका अस्त्र है, शस्त्र है। आप देख लेना, अस्त्र शस्त्र के रूप में ही होती है पूजा। कभी शिव जी को बिना त्रिशूल से कल्पना नहीं कर सकता कोई। बिना अंकुश पाश से गणपति जी की कल्पना नहीं हो सकती है। बिना अस्त्र शस्त्र से भगवती की कल्पना नहीं हो सकती है। बिना सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण विष्णु की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब भगवान शंकर जी ने मदन को भस्म किया था, राक्षस को, इसलिए काम पुरुषार्थ का महत्व कम नहीं होता। अब मदन काम का, हालांकि वो असुरी उसको भाव आ गए थे, लेकिन उसका भस्म कर दिया, इसका मतलब काम का जो पुरुषार्थ उसका महत्व कम नहीं किया। ऐसे तपश्चर्या के विधि लिखित समय में भगवान विष्णु ने स्वयं मदद की, फिर भी वह काम आई नहीं। उसी यही उस कथा का संदेश है। अपने भाई को नीचा दिखाकर बोलने वाली बहनों को द्रौपदी सुभद्रा की कथा याद दिलाकर द्रौपदी श्रेष्ठ कहने का अधिकार नहीं है, जब तक उनका अपना आचरण द्रौपदी की ऊंचाई तक ना पहुंचे। समझ रहे? महिषासुर वध दुर्गा ने किया, तो बाकी देव कुछ कर नहीं सके, इसलिए एक स्त्री ने दैत्य मारा, ऐसा कहकर कुछ लोग फेमिनिज्म की शुरुआत करते हैं।
लेकिन उनके पास किसी भी संप्रदाय का ठोस आधार नहीं होता। सिर्फ पराक्रम के नाम पर दुर्गा को आगे लाते हैं। तो शिव शंकर के लिए जो खस्ता खाई गई अपर्णा ब्रह्मचारिणी जैसे रूप उनके संकीर्ण नजरे से फिट नहीं बैठते फिर। तो ईश्वर को हमने समग्रता से लेना चाहिए। समग्रता तभी आएगी जब हम ध्यान करेंगे, नहीं तो हमारे अंदर भेद आते रहता है। अरे यार, नहीं, गरुड़ जी को आ गया था एक बार, ये नागपाश में बन गए थे, रामायण में आती है ये घटना। श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में, तो गरुड़ को बुलाया गया नागपाश को हटाने के लिए, तो गरुड़ ने हटा दिया। अब गरुड़ जी को हुआ, यार मैं इनका वाहन हूं, मैं इनका सेवक हूं, इनको तो मैंने बचाया, इन्होंने मेरी रक्षा करनी चाहिए, इन्होंने मेरा उद्धार करना चाहिए, हुआ उल्टा। अहंकार आ गया और कंफ्यूज थे, करेंगे क्या, किसके पास जाएंगे। तब नारद मुनि ने उनको भेजा कौवे के पास, काक भिशुंडी जी के पास जाओ, वो तुम्हें उपदेश करेंगे, वो तुमको इस दुविधा से निकालेंगे। अब गरुड़ माने सर्वश्रेष्ठ राजा पक्षियों में सबसे ऊंची श्रेणी में आता है, और कौवा सबसे निम्न श्रेणी में आता है। जाना पड़ा उनके पास, क्यों? क्योंकि तुमको अहंकार आ गया, तुमने उल्टा सोचा, कम बुद्धि से सोचा, अल्प बुद्धि से सोचा, कि मैंने समग्रता नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ आधा हिस्सा देखा कि भाई मैंने नागपाश तोड़ा तो ये बचे। तो जाओ कौवे के पास जाओ, तो काक विशुंडी जी ने उनको उपदेश देके उनको इस कंफ्यूजन को दूर किया था कि भाई तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है। कैसे नहीं है, उसका वर्णन उसको उन्होंने किया, करवाया, फिर उनको समझ आ रहे हाँ, गलत सोच। ऐसे हम कई बार ऐसे इधर उधर से पढ़ते सोचते, फिर भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, फिर मेरे भगवान ज्यादा श्रेष्ठ है, फिर गणपति वाले बोलते गणपति श्रेष्ठ है, शिव जी वाले बोलते शिव जी श्रेष्ठ है, वैष्णव बोलते वैष्णव विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। ये सब पाप बुद्धि के ख्याल है, ये कभी नहीं आना चाहिए, हम कभी नहीं आना चाहिए। और यह बात समर्थ रामदास स्वामी जी ने बहुत गहरे तक समझ ली थी ध्यान के बल पे। इसलिए उन्होंने सिर्फ श्री राम पर ही नहीं बल्कि सभी देवताओं पर रचना की है। हर देव को उसका उचित मान दिया। गणेश जी को सुरवर वंदना कहा, शंकर जी को सुरेंद्र कहा। फिर इतना सब होने के बाद भी रघुनायक सारखा देव नहीं, ऐसा वाक्य क्यों आता है उधर? तो उन्होंने तो बोला सुरवर वंदना, गणपति को बोल रहे, शंकर जी को सुरेंद्र बोल रहे, और एक जगह बोल रहे रघुनायका सारखा देव नहीं, मराठी माने श्री राम जैसा कोई भगवान नहीं, यह भी उन्होंने बोला। इसका सीधा जवाब है, पहला कारण तब की परिस्थिति। अंगद ईश्वर का अंश नहीं, इसलिए परचक्र स्वीकार कर चुप न बैठे, यह संदेश देना था। तो उनका जो लिखते हुए जो उन्होंने वर्णन दिया वहां का, दूसरा और मुख्य अधिकार से बढ़कर कर्तव्य को श्रेष्ठ मानने वाली पूर्णावतार देवता राम ही है। आसानी से मिलने वाले सुखों का त्याग कर कठिन रास्ता चुनने वाले श्री राम को समाज पूज्य मानते हैं। यही उस भावना का आधार था उस क्षण जब वो बोल रहे थे इसके ऊपर। तो इन साहित्यों में जितना हम गहरा उतरते हैं उतना ही स्पष्ट होता है कि दूसरे देवताओं के प्रति परम आदर है, लेकिन उन्हीं देवताओं ने श्री राम को अपने जीवन में अनन्य स्थान क्यों दिया? क्योंकि यही कर्तव्य भावना का सर्वोच्च रूप है। यह सब गहराई से पढ़ने समझने पर अपने आप समझ में आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है। बिना ध्यान से ये संभव नहीं है। एक जगह आता है, कहीं गुरु चरित्र में आता है, एक वर्णन है, गुरु चरित्र, हाँ उधर उसका ही होगा। उसमें महाराज जी ने बताया, बहुत खूबसूरत गहरा दृष्टांत सुना। बोले, वे बोले कि एक बूढ़ा आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। उसके सिर पर भारी बोझा था, धूप तेज थी, वो थक चुका था। पीछे से बैलगाड़ी वाला आया और पूछा, बाबा कहाँ जाना है? बूढ़े ने कहा, इस गांव को जाना है। गाड़ी वाला बोला, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, चलो बैठो, बैठ जाओ। बूढ़ा बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी वाले ने वो पीछे मुड़ के देखा, वो जो बैलगाड़ी में बैठाया था, तो बूढ़ा अभी भी अपना बोझ सिर पे रखे हुए था गाड़ी में बैठने के बाद, वो बैलगाड़ी में। वो बोला, बाबा बोझा नीचे रख दो ना। बूढ़ा बोला, नहीं, ये मेरा बोझा है, मैं इसे सिर पर ही रखूंगा।
समझ रहे आप? वो बूढ़ा आप ही है, आपकी कहानी वैसा, वो आपकी हालत ऐसी है, ठीक ऐसी है। गुरुदेव कहते हैं कि देखो मैं सब संभाल रहा हूं, आपका प्रपंच मैं देख रहा हूं, लेकिन नहीं, हमारा बोझा हमारे सिर पर ही बना रहता है। ये बात दिल से समझ लो और इसे छोड़ दे। एक बार मन से कह दे, ले लिया तुझसे, अब तू देख जो करना है कर, मैं सिर्फ अपना विहित कर्म करूंगा। ये तभी संभव होता है जब गुरुदेव के प्रति बेहद शुद्ध भावना हो, कि वो देख लेंगे, जब उनके ऊपर डाल दिया तो उनकी जिम्मेदारी है। परमात्मा पर श्रद्धा रखना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूं क्यों मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है और आपको पता ही नहीं है परमात्मा है कि नहीं, सिर्फ सुना है, अपनी कोई अनुभूति नहीं है। बहुत मुश्किल है परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना। रखेंगे भी तो थोड़ी थोड़ी सी इस पे आपका श्रद्धा टूटती है, लेकिन कम से कम अपने गुरुदेव पर तो श्रद्धा होनी ही चाहिए ना। मन में नाना शंकाएं घुसकर छेद करती रहती है। भगवत स्मरण में गुरु के सेवा में रम जाने से जिसे गुरुदेव का सानिध्य मिल जाता है, उसे मौज लेने के लिए दशहरा या दिवाली का इंतजार नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में हर क्षण दशहरा है, हर क्षण दिवाली है। आनंद ही आनंद है, परमानंद है, आनंद नहीं पर एक प्रोग्राम हो रहा है मुंबई में भी, गुरुदेव आ रहे हैं। सोकिंग इन ब्लिस नाम है उस प्रोग्राम का। पर गुरु के सानिध्य में तो परमानंद में ही रहेंगे। नहीं, परमानंद में भीगो, परमानंद में डूब जाओ, ऐसा नाम दिया है प्रोग्राम को, कितना सुंदर है। हालांकि गुरु का सानिध्य ऐसे ही होता है, पर वो तभी होता है जब भाव शुद्ध हो जाए और श्रद्धा अटल हो जाए, तभी ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं। ठीक है, तो बाकी का तो हम बाद में देखेंगे। कल षटतिला एकादशी में फिर बता रहा हूँ, संक्रांति के दिन ठीक उसी दिन यदि एकादशी आती है, यह जो संयोग है, करीब करीब जहां तक मैं जानता हूँ 30-35 साल के बाद ये आया है योग। तो अद्भुत संयोग है, क्या पता आपकी जीते जी फिर से आएगा नहीं आएगा। तो कल का दिन अद्भुत है। तिल का बड़ा भारी महात्म्य है संक्रांति के दिन। ठीक है, तिल उपवास में नहीं चलता, एकादशी है तो नहीं चलता, फिर भी छठ तिला एकादशी के दिन तिल वर्जित नहीं है। तिल स्नाई तिलोद्वार्ती तिल होमी तिलोदकी, तिल भुक तिल दाता च षट तिल पाप नाशनः। ये शास्त्र का स्तोत्र है, श्लोक है, इसमें बोलते हैं षट तिल, छह है ना, माने इस दिन तिलों के जल से स्नान, जो थोड़ा तिल का पाउडर बना लो, या तिल ही आपके नहाने के जल में डाल दो, या जिस उसे नदी में समुन्द्र में नहाने का बड़ा भारी महत्व है इस दिन। तो उस दिन उसी में थोड़ा तिल डाल दो, डुबकी लगा दो। नहीं तो घर में ही आपका जो भी लोटा है, बकेट, उसमें तिल का थोड़ा या तिल का पाउडर डाल लो, नहा लो। तो तिल मिश्रित जल से नहाना, तिलों के जल से स्नान। फिर तिल का उपटन, पिसा हुआ तिल रहता है उसका उपटन रहता, थोड़ा घिस लेना शरीर पे। तिल से हवन करना, तिल मिले जल को पीना, तिल का भोजन तथा तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। क्या? तिलों के जल से स्नान, तिल का उपटन लगाना नहाने नहाते समय, तिल से हवन करना, तिल मिले जल को पीना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तिल स्नायी तिलोद्वारती तिल होमी तिलोदकी, तिल भुक तिल दाता च षट तिल पाप नाशना। इसलिए आप तिल का कल दान दे सकते हैं। दान जब देंगे तिल का, तो उसके साथ दक्षिणा जरूर देना। किसी भी चीज का दान बिना दक्षिणा से नहीं देते, वो पूर्ण दान हो जाता है कि तुमने हमारा स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद करके दक्षिणा, कुछ कुछ धन पैसे रखते, किसी को कुछ दान देते, जैसे आप कोई वस्तु वगैरह। पहले तो था, आजकल पता नहीं, हमारे यहाँ तो है, किसी को वस्त्र वगैरह, घर पे भी कोई शादी में इधर उधर जाते, महिलाओं को साड़ी देते तो पुरुष कुछ लेके जाते, क्या उसका आंदन वगैरह क्या क्या नाम है उसका। तो
अहेर अहेर बोलते हैं हमारे कपड़ों को। तो उसमें थोड़े से पैसे डाल के दे देते हैं, 100 500 50 है, जो अपनी अपनी जगह है ना, वो देते सीधा, ऐसे कपड़ा नहीं देते या ऐसे सीधा, ऐसे ही तिल का दान देते देंगे। तो पूर्ण ऐसे शास्त्र में है, मेरे मन का नहीं है ये। तो उसमें कुछ ऐसे धन डाल के किसी महात्मा को, किसी वेद वेत्ता अच्छे ब्राह्मण को आप कल दान जरूर करना। अच्छा समय है कल का, उसमें आप जरूर उसका दान करना। ठीक है। तो अभी हम आज के लिए इतना काफी है। तो थोड़ा सा प्रश्न दे। व्हाट टू डू इफ यू आर वेज एंड योर एक्सटेंडेड फैमिली विश टू मेक नॉन वेज फूड फ्रॉम यू? शैल आई स्टिक टू माई बिलीव्स और फॉलो देयर कन्वीनियंस? हाँ, नहीं जमता है तो नहीं जमता है, जबरदस्ती तो ठीक नहीं, योग्य नहीं। जो नहीं जमता है भाई, तुमको खाना है तो खाओ, बनाना है तो बनाओ, हमको उसमें मत डालिए। ये आप भाव रखना। ठीक है, जबरदस्ती वाली बात। Registered for AMP today's need blessings, not being able to join group as the link does not work. कौन सा AMP, कौन सा ग्रुप? प्लीज शेयर व्हेन यू आर डूइंग इट ऑनलाइन सर समाधि। हाँ, अभी करेंगे 21 20 21 22 जनवरी। जय गुरुदेव स्वामी जी, ऑनलाइन सर समाधि कोर्स आप कब लेंगे, बता तो दिया। जब कोई व्यक्ति हमको वैल्यू नहीं देता और पैसे वाले लोगों को ही पूछता है, तो इसका मतलब क्या हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? अगर खुद के पास पैसे नहीं हो, देखो, उसकी मर्जी, उसको पैसे का महत्व है, आपको भी उतना ही महत्व है पैसे का, इसलिए आपके मन में ये प्रश्न आया। आपके दिमाग में क्यों आया ऐसे? मेरे पास पैसे नहीं है, क्या है? कोई किसको महत्व दे, देने दो। और उसने आपको महत्व दिया तो आपको मुक्त तो नहीं हो जाएंगे, या आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएंगी? कोई व्यक्ति मुझे महत्व दे रहा है, तो मैंने परमात्मा को पा लिया क्या? अरे, लोग बेईमान होते हैं, लोग कच्चे कान के होते हैं। वो, और मराठी में बोलते हैं, हवा पाऊन दिवा लावणे, वो बराबर अपना मतलब देखते हैं, अपने जिधर दम उधर हम। उनका कोई ये नहीं होता है, माने कोई स्टैंड नहीं होता है जीवन में, बस इधर भटकते रहती है। तो लोगों के वो प्रभाव में जीते है जनता। इसलिए ज्यादा कौन क्या हमारी तरफ ध्यान दे, इसमें कहा आप वो झंझटों में पड़ रहे हैं। सहज में आज्ञा चक्र पे ध्यान कर सकते ना भी। जय गुरु स्वामी जी, क्या सहज मंत्र का आवाहन नाभिक क्षेत्र में करना चाहिए? नहीं, वो तो सहज में आपको सिखाया होगा ना, आप यहाँ सारा ही आप रिवील करने के लिए बोलेंगे, फिर वो परेशानी खड़ी कर लेंगे मेरे लिए। सहज में आपको सिखाया होगा वो। जो लोग सहज का मंत्र भूल गए, उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने याद करना चाहिए। फिर क्या है, फ्राई है क्या? फ्री, FRI मतलब क्या होता है क्या? सहज है काय सहज ध्यान, ऐसा आपने यहाँ डाला है। तो मैं आपकी भावना समझ गया, लेकिन आपका कहना है कि फ्री में है क्या? फ्री में तो भोजन भी नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं यार, कुछ नहीं मिलता जीवन में फ्री। और फ्री की सोचो ही मत। जो जो चीज आपको फ्री में मिली, आपने अभी तक की कहा? नहीं की। नहीं? हवा फ्री में, श्वास फ्री में, कहाँ प्राणायाम करते आप रोज? बिल्कुल नहीं करते आप। हाँ, आप 2 3 घंटे रोज बिना चूके प्राणायाम कर रहे, सूर्य नमस्कार कर रहे, फिर आप ये पूछने के अधिकारी हो। ठीक है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। बच्चों को प्रेम से पाल पोस के बड़े करेंगे, इतना सब खर्चा करके भी तो आपको कहा वो, आप क्यों इतना कर रहे हैं उनके पीछे कष्ट? बुढ़ापे का आधार बनेंगे? बन तो नहीं रहे, आज तक नहीं बने कोई। नहीं, यहाँ ये जगत लेन देन का है, मामला खत्म करो ले दे के। और कोई भी ज्ञान किसी के बात से आप लेंगे, और वो फिर ऋषि ऋण बोलते इसको। ऋषि ऋण समझते? गुरु से कोई ज्ञान लेते, कुछ सीख लेते हैं, अरे लोग जीवन लगा देते हैं दाव पे। आपको क्या है, थोड़ा बहुत दान, ये इसलिए कि वो व्यवस्था है वो।
एक फ्रेम में होता है, एक सब चल रहा है। नहीं तो अंधाधुंध कहीं भी कुछ भी सीखे, कोई भी आए और एक दिन आया दूसरे दिन नहीं आया, गलत कर लेगा, वो नुकसान होगा उसको। इसलिए एक फ्रेम में बना रखने के लिए ये सारा व्यवस्था है। और इधर उधर जाते होटल होटल में तो कितना पैसा उड़ा देते। अब ये मत बोलो मैं कभी होटल में नहीं गया, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। होता ही है, करती है। एक कैलकुलेट करना कितने खर्चे हमने बेकार के किए हैं जीवन में। जब कुछ अच्छा होता है उधर ही बोलते हैं फ्री में है क्या, तो उसमें ये है क्या, बाकी चीजों में क्यों बीमार पड़ते, हॉस्पिटल में जाते, मेडिकल में बिल ये लेते, औषधि तब बोलते क्या फ्री में है क्या तो लूंगा। अरे शरीर बीमार है, मर जाएंगे, इसके लिए खरीदते हैं, खरीदना पड़ता है कितना भी महंगा हो। अभी मन खराब है, उसको अच्छा करना है, तो उसके लिए आप फ्री की, जो शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो इसके ऊपर ज्यादा लंबा खींचना ठीक है। रिपीट कैन ज्वाइन फॉर सर्च कर सकते हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप एएमपी ऑनलाइन नहीं लेते, ले लूंगा, लेंगे, आज ये प्लान किया है, आएंगे डेट टूर। जय गुरुदेव स्वामी जी, देवी माँ के दर्शन कैसे होंगे? श्रद्धा से, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखना। और वो उनको अपने, वो उनके जैसे भाव अपने अंदर उत्पन्न कीजिए आप, अभ्यास कीजिए उनके अंदर, अपने अंदर उनके जैसे भाव, मतलब जैसे आप, नहीं, ममत्व, सबके प्रति, सबके केयरिंग एंड शेयरिंग, माँ के जो गुण होते हैं, ऐसे वो थोड़ा आप भीतर। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, राजस्थान। साहब जी, हाउ मेनी सूर्य नमस्कार वी शुड डू डेली? 108 कर सकते, उतनी ताकत है तो, है ना? तो उतनी मेरे से जमती इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर मेरे से नहीं जमते तो मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे उससे ज्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। मेरे से 108 जमे अभी तक, उतनी होते, मैं वो रिकमेंड करता हूँ। पर मिनिमम 12 तो करना ही चाहिए डेली, बहुत आवश्यक है सूर्य नमस्कार। हनुमान जी की मूर्ति घर में रख सकते हैं क्या? हाँ रखते हैं कई लोगों के घर में। पर एक याद रखना, सूर्य नमस्कार जब, सूर्य नमस्कार का भी एक क्लास लेना है अलग से, वो लेंगे थोड़ा, उसके 12 मंत्र भी तो है ना। उस स्टार्टिंग में भी एक मंत्र, ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरस्वती कीर्वाण मकर कुंडलवान किरीटी हारे धुरण धुरण बपु धृत शंख चक्र। फिर आता है ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, रवये, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्य नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम से 12 सूर्य नमस्कार करना है, हर नमस्कार को एक, ऐसे 12 सुनो। और फिर लास्ट में अंत में इसका ये भी करना है, अंत मंत्र कौन सा है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकं तीर्थम जठरे धारयाम्य हम मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्य हिरण्यगर्भ मरिचादित्य सवित्रार्क भास्करेभ्यो नमो नमः। मैंने 12 नाम इसमें आ गए, ऐसे करके तो सिखाएंगे कभी एक आध बार। मेरा मैसेज जोर से ना पढ़े, जोर से नहीं पढ़े तो कैसे पढ़े? मन में पढ़ो। आपने तो यार लिख दिया, श्री राम जी को साधारण सैनिक मारे जाने पर वैद्य नहीं बुलाए लेकिन भाई के लिए संजीवनी बूटी बुलाए, ऐसी टीका की जाती है। ये अल्प बुद्धि, वही तो मैंने सिखाया, आज वही बताया। ये जो ऑब्जेक्शन आते हैं सारे अल्प बुद्धि से आते हैं। समग्रता के लिए आपको, किसी भी चीज को समग्रता से समझने के लिए, उसको हर पहलू से समझने के लिए आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग ध्यान नहीं करते वही लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, ये सब आप करना। अब समाज में भी ये जो कमेंट जिन्होंने भी किए होंगे आपके पास, देखना वो ध्यान नहीं करते हैं वो लोग। जय गुरुदेव स्वामी जी, साधन ध्यान और गुरुदेव का सामीप्य का उद्देश्य मेरा मोस्टली है कि संसार सुख में तर जाए, मन से मुक्ति का ख्याल नहीं आता। सुख मत मांगिए, सुख मांगेंगे तो परेशान हो जाएंगे।
यदि आपको सोचता नहीं है क्या मांगना, बस बोलना जो योग्य हो वो करो, कल्याण करो, इतना बोलना जीवन। व्हाइट तिल और ब्लैक, स्वामी व्हाइट तर्पण, पितरों को तर्पण कल करेंगे तो ब्लैक तिल से करेंगे, अच्छा है। तर्पण में ब्लैक तिल यूज करते हैं, बाकी तो व्हाइट ही ज्यादातर करते हैं। ठीक है, ब्लैक नहीं मिले तो व्हाइट, तर्पण में भी व्हाइट यूज कर सकते हैं। वैसे औषधि गुण ब्लैक तिल में अच्छे बा, आजकल ओरिजिनल नहीं मिलते, बूट पॉलिश कलर लगा के बेचते हैं, व्हाइट तिल को भी ब्लैक कर देते। स्वर्ण प्राशन मुलांना कधी आणि कसे द्यावे, अब ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन पर्टिकुलर वो नक्षत्र के दिन, उस दिन वो देना है। अब जब भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। और ये जगह जगह मिलता है स्वर्ण प्राशन, और अपने यहाँ पे भी मिलता है। बेंगलोर आश्रम में श्री श्री हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल के फार्मेसी में मिलता है। तिल का हवन कैसे करे स्वामी जी, कोई जरूरत नहीं है। जो रेगुलर हवन करते उसी में थोड़ा तिल डाल देंगे, संध्या वंध्या कुछ करते होंगे। एक तो स्वामी जी, अगर पीरियड्स चल रहे हो तो एकादशी का व्रत करे या नहीं, उपवास तो करने, उपवास में कौन सी अड़चन है। तिल काले या सब हो गया, तिल सफेद ही दीजिए, ब्लैक वाले ओरिजिनल मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। हम संक्रांति के दिन चावल दाल गुड़ रेवड़ी दान के लिए निकालते हैं, कल चावल इंक्लूड कर ले तिल के नहीं, कल नहीं देना, कल नहीं देना, परसों देना चावल दान, ठीक। हेलो स्वामी जी, मेनी थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड, क्या मैं आपका सहज ऑनलाइन रिपीट कर सकता हूँ, करिए। कल श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, कर सकते। स्वामी जी ब्लेस मी, एम पी आर ऋषिकेश फ्रॉम 23 जनवरी टू 20, हाँ। वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो लिंक तो वही है, लिंक चेंज नहीं किया हमने। ब्रह्म और पर ब्रह्मन, या उसके जो नंबर है कांटेक्ट नंबर, उनको कॉल करके बोलिए कि हमको ग्रुप में, ग्रुप का लिंक भेज दो। ब्रह्म और पर ब्रह्मन का क्या विश्लेषण करने की कृपा करे, ठीक है, वो मेरे को तो आना चाहिए, मुझे आए तो मैं विश्लेषण करूँ। आई डिड 2 times search and got different mantra from both time, when I want to take mantra, first mantra I recall immediately। क्यों किया डबल, क्यों ऐसे पाप करना, जब आपको पहला मंत्र पता था, पहला मंत्र पता था, दूसरा क्यों आपने किया फिर से, है ना। और क्या आपको पता है कि पहला मंत्र और दूसरा मंत्र अलग अलग था, ऐसे कैसे आप बोल सकते थे, जब आपने दूसरा कर लिया कोर्स, पहला आपको रिकॉल इमीडिएटली बोलते, वो कमा दे, तुरंत याद भी आ गया आपको पहला मंत्र, दूसरा अलग लेने के बावजूद। उद्या अग्नीमध्ये कशाचा घास द्यायचा, तिल। स्वामी जी संक्रांति 14 को मना रहे कि 15, कल ही है संक्रांति, काय के लिए आप 15 को मना सकते, चावल वावल जो लोग दान करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो कल ही है संक्रांति। जय गुरु स्वामी जी, दंडवत प्रणाम, तिल हवन कैसे करना चाहिए, संध्या वंदना अग्नि कार्य में कर सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कैसे करें, तिल सफेद, तिल डालना है बस। स्वामी जी सूर्य नमस्कार सीखना है आपसे, सीखेंगे। ध्यान से अलग भक्ति से भी सत्य तक पहुंच सकते हैं, मुश्किल है। अनन्य साधारण भक्ति भक्त बनना इतना आसान नहीं है, समझ रहे। बहुत उच्च स्तर के भक्त हो गए तो फिर ही होता है वो, इसलिए ध्यान अपना आसान ये है। तिल का शरीर पर लगाना महत्व बताए, ठीक है स्वामी जी, योगा क्लास कब होगी, ऑनलाइन होगी। स्वामी जी सूतक लगे हो तब भी हम तिल से स्नान कर उपवास कर सकते, हाँ। डेज एंड नाइट्स आर पासिंग इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गुरुदेव, द डिजायर इज अनएंडिंग, व्हाट इज द वे आउट, हाँ डिजायर्स नहीं चाहिए, डिजायर्स को ही तो खत्म करना है, और डिजायर्स कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए भी ध्यान ही उपाय है। अंदर से तृप्ति आती है तो फिर अपने आप इच्छाएं कम होती, जबरदस्ती दमन नहीं करना इच्छाओं का। प्लीज कैन यू शेयर द सूर्य नमस्कार मंत्र जिनको नहीं, वो सिखाऊंगा उसको प्रॉपर वे में। नहाने में ब्लैक तेल यूज कर सकते हैं, कर सकते। एलर्जी सर्दी में चूना खाली पेट लेना चाहिए, दिन में कभी कभी भी लो, शाम को नहीं लेते। हाउ टू ज्वाइन ग्रुप इन द MP 22 to 20, आप कॉल कर लेना, वो नंबर होंगे।
मेरे बच्चे को इंडाइजेशन का इशू हो रहा है, वो बोलता है वॉमिटिंग सेशन, व्हाट टू डू, डॉक्टर के पास लेके जाओ। जल्दी समझिए, एकादशी के दिन उपवास कैसे करते हैं, यानी क्या खा सकते हैं, और एक टाइम उपवास या दो टाइम का उपवास करिए, कृपया मार्गदर्शन। एकादशी के दिन तो दोनों टाइम का उपवास होता है, फलाहार होता है, नमक नहीं चलता। और बेईमानी बिल्कुल नहीं करना कि सेंधा नमक खाएंगे, अब कहीं वर्णन नहीं है सेंधा नमक का। लवण नहीं खाना, लवण माने नमक, उसमें ये नहीं बोला सेंधा नमक या वो समुद्री नमक, ऐसा नहीं, लवण माने नमक, वो सारे प्रकार आ गए उसमें। किसी भी प्रकार का नमक एकादशी के दिन वर्जित है। सुवर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन देते हैं, हाँ। स्वामी जी, परिवार में शोक सूतक लगा हो तब जल से तर्पण कर सकते हैं ना, हाँ। ब्लेस में स्वामी जी, प्लीज ब्लेस स्वामी जी, संस्कृत भाषा कब सिखाएंगे? स्वामी जी ब्लेस में स्वामी जी, एएमसी कितने टाइम के बाद रिपीट करूं? 3-4 महीने में करने चाहिए अगर आपको संभव है तो, पर 6 महीने में तो होना ही चाहिए। नियम तो ऐसा गुरुदेव जो बोले, साल में 4 बार, मतलब 3-4 महीने में एक बार, ऐसे चार। पर कम से कम दो तो होना ही चाहिए साल में। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, बहुत हो गया। अभी हम, ठीक, चलो मिलेंगे। जय गुरुदेव।